टैली RP9 में आज हम लोग सीखेंगे कि मेमोरेंडम वाउचर का यूज कैसे किया जाता है, जिसका शॉर्टकट Ctrl+F10 है। ठीक है, तो इसका यूज करने के लिए यानी इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे इसका यूज़ कैसे करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ जो होता है कैसे किया जाए। मान लीजिए आपने किसी कर्मचारी को कुछ पैसे दिए हैं कुछ सामान लाने के लिए। अब वो सामान कितने का आएगा, उसमें कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा नहीं होगा, यह हमें अभी पता नहीं है। पर आपने मान लीजिए उसको 500 रुपये दिया है, तो इसे कहीं डायरी में आप लिख लेते हैं, यानी आप कहीं ना कहीं आपको डायरी में क्या करते हैं, आप लोग इसको कहीं लिखते हैं। उसके लिए टैली में एक सुविधा हमें मिलती है यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर की, और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो भी एंट्री करते हैं इसका लेजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी हम कस्टमर कुछ पैसा दे रहे हैं तो आप उसको मेमोरेंडम वाउचर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे F11 करके यहाँ पे ऑप्शन को यस कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स पे आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देखिए यूज़ रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर। इसी ऑप्शन को आपको यस कर देना है। यहाँ पे Ctrl+A कर देंगे, क्विक एक्सेप्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग लेजर और बना देंगे एक यहाँ पे हम लोग लेजर बनाएंगे हम लोग कैपिटल का अंडर आपको पता हो कैपिटल अकाउंट होता है हमारा। और इसके बाद यहाँ पे एक बनाएंगे पेंटिंग का होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारा एक खर्चा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें मान लीजिए हम कस्टमर को कुछ अमाउंट हमें पैसा देना है, तो उसके लिए पहले पैसा रिसीव करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैसा रिसीव कर लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर से। यहाँ पे F6 कर लेते हैं। CR हमारा जो होता है यहाँ पे कैपिटल रहेगा, कैपिटल में हम क्या कर रहे हैं 500 रुपये रिसीव कर ले रहे हैं, और यहाँ पे कैश कर ले रहे हैं। ठीक है, आप दिखा दे रहे हैं आपको हमने पैसा रिसीव कर लिया है 500। या आप यहाँ पे बैलेंस शीट में आइएगा और यहाँ कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आपको दिखेगा आपके पास कैश जो है वो 500 रुपये आ चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स में आते हैं और यहाँ पे करते हैं Ctrl+F10। यहाँ पे देखिए मेमोरेंडम वाउचर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कस्टमर को हम कुछ अमाउंट में पैसा देते हैं। हम यहाँ पे 500 रुपये दे दे रहे हैं कस्टमर को। ठीक है, और यहाँ पे हम कैश कर दे रहे हैं, कैश हमने पैसा दे दिया है। अब हमारे पास कोई पैसा नहीं है, देखिए इसलिए यहाँ पे रेड शो हो रहा है। ठीक है, हमने 500 रुपये कस्टमर को दे दिया है। हमने कितना दिया है 500। चलिए यहाँ पे आते हैं, स्किप करके यहाँ बैलेंस शीट पे आते हैं, और देखिए कैपिटल में भी आपको 500 रुपये दिख रहा है। हमने अभी आपको लास्ट में बताया था कि इसका असर किसी दूसरे लेजर पे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल में जो अमाउंट है वही अमाउंट है यहाँ पे। ठीक है, तो पता चला कि जो यहाँ पे कस्टमर है ये क्या कर दिया है, यहाँ पे उन्होंने खर्चा कर दिया है पेंटिंग में। ठीक है, इसीलिए हमने एक लेजर यहाँ पे क्रिएट किया था। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 बार D प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे मेमोरेंडम में। तो उसने खर्चा कर दिया है ना पेंटिंग में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए मेमोरेंडम शो हो रहा है, यहाँ पे कर देंगे F5 पेमेंट कर देंगे। कस्टमर खर्चा किस में कर दिया है, कस्टमर यहाँ पे DR किस में खर्चा कर दिया है, पेंटिंग में खर्चा कर दिया। कितना खर्चा कर दिया यहाँ पे, मान लीजिए 350 रुपये खर्चा कर दिया कैश, एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे स्किप करके बाहर आएंगे तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आएंगे, यहाँ देखेंगे तो आपके पास देखिए 150 रुपये बचा। ठीक है, ये अमाउंट आपका बच जाएगा।